हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आपको इनके लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे यहाँ पर। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की लेंथ की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग होते हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर को तो यहाँ पर यह इनकी हथेली में दूसरी सबसे लंबी फिंगर है, जो यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी सी अधिक लंबाई में नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। एक आदर्शवादी पर्सनैलिटी, एक नॉलेजेबल नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी बृहस्पति फिंगर अच्छी थिकनेस में और अच्छी लंबाई में हो। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो सूर्य फिंगर है अच्छी लंबाई में है। अगर लगभग देखा जाए तो यह फिंगर इनकी इंडेक्स फिंगर के करीब पहुँचती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। जब यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ऐसी चीज़ों में भी रह सकती है जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी ऐसा व्यक्ति अपने धन को इन्वेस्ट करने की रुचि रख सकता है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटी स्ट्रांग रहती हैं और इन्हीं वजह से ऐसे नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की। तो आप यहाँ पर देखेंगे मर्करी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहाँ तक यह फिंगर पहुँचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है जिनकी मर्करी फिंगर अच्छी लेंथ में नजर आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गैप्स आपको इन एरियाज में फिंगर्स के नजर आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं जिनकी फिंगर्स में गैप्स नजर आए, और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट है यानी कि गुरु माउंट है, यह हल्का सा लो सेट होता हुआ, जबकि इनका मरकरी का एरिया, इनका सूर्य पर्वत और इनका शनि पर्वत ये सभी हाई सेट नज़र आ रहे हैं। इस माउंट का लो सेट होना कई बार नेटिव को प्रवास करवाता है। ऐसे व्यक्ति घर से दूर लंबे समय के लिए स्टे कर सकते हैं, घर से दूर किसी दूसरे कंट्री में जाकर या किसी दूसरी स्टेट में जाकर रहने की संभावनाएं इस तरह का लो सेट बृहस्पति पर्वत दर्शाता है। ओवरऑल बाकी के माउंट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस लेते हुए नजर आ रहे हैं। बृहस्पति माउंट की बात की जाए तो आपको यहाँ पर एक आड़ी रेखा नजर आएगी कुछ इस तरह से। इस तरह की आड़ी रेखा का होना नेटिव की सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है।
ऐसे व्यक्ति आदर्शवादी होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह की एक रेखा बन जाए जो यहाँ से कंप्लीट हो, एक सिरे से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो और यहाँ पर पहुंच जाए, तो इसको गुरु वलय या रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कंप्लीट नहीं बन रहा, कुछ इस तरह से बारीक रेखाओं से आपको यह नजर आएगा, जिस वजह से स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहती है ऐसे व्यक्ति की। और खास तौर पर मिडिल एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है, जिस वजह से समाज में काफी अच्छा मान सम्मान मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आगे देख सकते हैं इनके हाथ में बनने वाली प्रोग्रेस लाइन को, यहाँ आपको नजर आएगी इनकी लाइफ लाइन और इसमें से निकलकर एक रेखा ऊपर की तरफ चलती हुई। ऐसी रेखा बृहस्पति पर्वत पर पहुंचती है तो इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरह की रेखा को तरक्की की रेखा भी कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसी प्रोग्रेस लाइन बनती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब जरूर होते हैं। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो शनि का एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा आपको। शनि माउंट के ऊपर ही आकर इनकी हार्ट लाइन भी कंप्लीट होती नजर आ रही है। इस माउंट का दबना नेटिव को हार्डवर्क करवाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अधिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति की शनि फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर जीवन में अच्छी ऊंचाई पर भी पहुंच जाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य माउंट का जो एरिया है आपको फ्लैट नजर आएगा। एक हल्की सूर्य रेखा आपको इनकी हार्ट लाइन के ऊपर के एरिया में ही नजर आएगी। इस तरह की सूर्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जो नेम एंड फेम है, जो यश है, वो लेटर एज में जाकर मिल सकता है। अगर यह रेखा लंबी हो, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा इस तरह से लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति को नेम एंड फेम छोटी एज से ही मिलने लगता है। तो यहाँ पर नेम एंड फेम लेटर एज में मिलने की संभावनाएं अधिक नजर आ रही हैं। अगर हम इनके मरकरी की बात करें, तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी माउंट का एरिया काफी उभरा हुआ है। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक मरकरी लाइन कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग के साथ आपको नजर आएगी। इस तरह की मरकरी लाइन का होना यहाँ पर दर्शाता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन काफी अच्छा रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए भी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर देखा जाए इस माउंट की ऊपर की तरफ उभरे हुए पोर्शन को, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह के माउंट होने की वजह से रहते हैं। अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन को, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक त्रिशूल का चिन्ह बना रही है। यहाँ पर नॉर्मली लोगों के हाथ में विष्णु सिंबल बनता है, तो इनके हाथ में यहाँ पर आपको इस तरह से ट्राइडेंट का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। और ट्राइडेंट के जो फोर्क हैं वो भी गुरु पर्वत तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से ऐसे नेटिव काफी स्पिरिचुअल होते हैं। और खासतौर पर एक आदर्शवादी टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा ऑस्पिशियस ट्राइडेंट का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं। लेकिन यह तरक्की तभी संभव हो पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पे त्रिशूल का या विष्णु सिंबल हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने लगे, तब जीवन में तरक्की रुक जाती है और लाइफ में प्रॉब्लम्स काफी अधिक आ जाती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव इमोशनल नेचर का रहेगा। इस रेखा पर आपको कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस इस तरह से नीचे की तरफ चलती नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कतें मिडिल एज के बाद होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ माइंड को, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है काफी अच्छी लंबाई में है। और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल लास्ट में चलकर एक फोर्क का सिंबल बनाती हुई, यह जो रेखा आप देखेंगे कुछ इस तरह से और आगे बढ़कर इस तरह का एक फोर्क बनता हुआ। ऐसा फोर्क का सिंबल अगर हथेली में बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति को काफी क्रिएटिव बनाता है। काफी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज और राइटिंग एबिलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे नेटिव के अंदर कुछ ना कुछ खूबी जरूर होती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी उस खूबी को चैनलाइज कर लेता है तो यही फोर्क का चिन्ह व्यक्ति को काफी कामयाबी की ऊंचाई तक लेकर जाता है। लेकिन अगर ऐसा नेटिव कुछ भी क्रिएटिव काम जीवन में नहीं करता, तब इस तरह का फोर्क होने की वजह से थोड़ा तनाव और स्ट्रेस भी ऐसे व्यक्ति को रह सकता है। एंग्जाइटी की दिक्कत इस तरह का फोर्क का चिन्ह व्यक्ति को देता है जब कुछ क्रिएटिविटी का काम जीवन में ना किया जाए।
लाइफ लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक अच्छी और लंबी लेंथ में यह रेखा नजर आ रही है। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो लगभग 80 के आसपास रहने की संभावनाएं रहेंगी। लाइफ लाइन के अंत में चलकर आपको कुछ इस तरह की आकृति कुछ ब्रोकन लाइनों से बनती हुई नजर आएगी, जो यहाँ पर कंप्लीट तो इसको हम नहीं कहेंगे। यह फिश का सिंबल यहाँ पर आपको इस तरह की ब्रोकन लाइन से बनता हुआ नजर आएगा। इस एरिया पर फिश का सिंबल बन रहा हो तो यह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन्स होते हैं, कई बार अचानक धन लाभ होने के साथ साथ यह जो चिन्ह है व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं देता है। फॉरेन ट्रैवल करने का मौका ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है और उसी के साथ साथ ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक किसी और कंट्री में जाकर या किसी और स्टेट में जाकर स्टे भी कर सकता है। इस चीज की संभावनाएं भी यह चिन्ह बढ़ाता है। ऐसा चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी काफी अधिक रहती हैं। हथेली में इनके मंगल रेखा भी मौजूद है। आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन के साथ साथ एक रेखा बहुत ही बारीक आपको नजर आएगी इस एरिया में, और यह जो लाइफ लाइन है इसके अंदर की तब जब यह रेखा होती है तो यह व्यक्ति को एनर्जेटिक पर्सनैलिटी बनाती है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी और स्टैमिना काफी अच्छा रहता है। ऐसे नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी रहते हैं जिनके हाथ पर मंगल रेखा मौजूद हो। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, आप देखेंगे इतना एरिया हथेली का जो वीनस यानी शुक्र का एरिया कहलाता है उभरा हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं। ऐसा व्यक्ति हर तरह की लग्जरीज को एंजॉय करता है जिसके हाथ पर उभरा हुआ शुक्र पर्वत हो। लेकिन यहाँ पर बारीक रेखाएं कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी आड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को फैमिली की तरफ से कुछ चिंताएं, कुछ वरीज, परेशानी देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है। मून माउंट से आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को ट्रैवल लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका जरूर मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।